हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 8.2 कर रहे थे और क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इसमें फर्स्ट है आपका 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और उसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, sin 60, cos 60, tan 60 एंड sin 30 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ये आपको गिवन है। यहां पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इसको सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या आता है। वैल्यू रखेंगे 2 इंटू tan 30 इज 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। पर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2/√3, नीचे स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। यहाँ पे नीचे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ऊपर तो ये 2/√3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, नीचे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे 3 आएगा, ये हो जाएगा 3 + 1, तो ये आएगा 2/√3/4/3। तो देखिए 3 इधर जाएगा ऊपर और 2 नीचे, तो ये आपका यहां से आएगा 2 × 3 अपॉन √3 × 4, तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। अब देखिए जो 3 है, 3 को मैं लिख सकता हूं √3 × √3, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, अपॉन √3 × 2, √3 से √3 कैंसिल, ये आ गया √3/2। तो मेरी इसकी वैल्यू क्या आई, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ये वैल्यू है √3/2। अब मैं इसमें ऑप्शन में देखूंगा कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो क्लियरली sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। आप देखिए cos 60 1/2 होता है, tan 60 √3 होता है और sin 30 1/2 होता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए, विच इज sin 60 डिग्री। आंसर नोट कीजिए। इसका सेकंड पार्ट 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो पहले वही वैल्यूज रख के इनको सॉल्व कर लेंगे। तो 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। वैल्यू रखेंगे, tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो ये होगा 1 - 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो 1 - 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये आएगा आपका 0/2। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, तो आंसर इज 0। तो 0 आपको डायरेक्ट गिवन है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी 0 इज द आंसर। नोट कीजिए। इसका थर्ड पार्ट, sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = तो a के किस वैल्यू के लिए, मींस किस एंगल के लिए sin 2a = 2 sin a होगा, ये हमें इसमें देखना है। तो आइए करते हैं। तो देखो sin 2a, यहां मैंने लिया sin 2a और यहां पे मैंने लिया 2 sin a, और एक एक करके वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। तो मैंने पहले लिखा a = 0, तो sin 2a, तो sin 2 × 0 क्या आएगा, sin 0। sin 0 डिग्री इज 0। यहां पे देखा तो 2 sin 0, तो 2 × sin 0 इज 0, तो ये 0 आ गया। 0 डिग्री पे क्या आ गया, इक्वल आ गया, sin 0 डिग्री भी 0 आ गया और 2 sin 0 डिग्री भी 0 आ गया। अब 30 डिग्री के लिए देखते हैं, व्हेन a = 30 डिग्री। आप देखिए जब a 30 डिग्री यहां रखेंगे तो sin 2a = क्या आएगा, sin 2 × 30 डिग्री मीन्स sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और इसी एंगल पर हम 2 sin a रखेंगे तो क्या आएगा, 2 sin a की जगह रखना है 30 डिग्री, तो 2 × sin 30 होता है 1/2,
तो ये आ गया 1। यहाँ पे देखिए ये है √3/2 और ये है 1, इक्वल है नहीं है। फिर a इक्वल टू मैंने रखा 45 डिग्री, तो 2 sin 45 देखेंगे क्या आता है, 2 इंटू साइन 45 1/√2, तो इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपॉन √2, √2 से √2 कैंसिल, ये आ जाएगा √2। और अब देखते हैं 2 sin, ये तो 2 sin 45 था, यहां पर चेक कर लेते हैं sin 2a यानी कि 2 इंटू 45, तो sin 90 डिग्री, sin 90 कितना हो जाएगा 1। ये भी इक्वल नहीं हुआ, लास्ट बचा 60 डिग्री के लिए देखते हैं, तो sin 2a यानी कि sin 2 इंटू 60, तो ये हो जाएगा आपका sin 120 डिग्री। जब sin 120 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा आपका √3/2, sin 120 डिग्री आएगा √3/2। इसके बाद हम निकालते हैं 2 sin a। जब 2 sin a करेंगे तो आएगा आपका 2 sin 60 डिग्री, तो 2 इंटू साइन 60 होता है √3/2, √2 से 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया √3। तो ये भी इक्वल नहीं आया, किसी भी केस में इक्वल नहीं आ रहा है, बस 0 डिग्री में इक्वल आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा A 0 डिग्री। ओके, नोट कीजिए। इसका फोर्थ पार्ट 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 पर वैल्यूज रख के सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 इज 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 1 अपॉन √3 स्क्वायर। ये आई थिंक पहले भी किया था, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 था, इस बार 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो देखिए ये आएगा 2 अपॉन √3, 1 माइनस 1/3, 2/√3, 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1/3, 3 ऊपर और ये यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन √3 इंटू 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, से कैंसिल। √3 को लिख सकते हैं हम, सॉरी 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल, ये आया आपका √3। √3 ऑप्शंस में से देखिए किस में होता है, cos 60 1/2, sin 60 √3/2, tan 60 √3। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी tan 60 डिग्री। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको गिवन है tan a प्लस b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3 वेयर एंगल a प्लस b इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड a ऑल्सो ग्रेटर देन b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें आपको ये दो वैल्यूज गिवन है, एक दिया है आपको tan a प्लस b इक्वल टू √3, a प्लस बी कोई एक एंगल है और उसने बताया है a प्लस बी क्या है, 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा या इसके इक्वल है, यानी कि tan a प्लस बी जो है ये या तो एक्यूट एंगल है या राइट एंगल है। ओके, एंड दूसरा आपको गिवन है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 वेयर a इज ग्रेटर देन b, मीन्स ये जो एंगल आएगा ये पॉजिटिव आएगा a माइनस बी, क्योंकि a इज ग्रेटर देन b। अब देखिए यहां से tan a प्लस बी जब आपको दिया है √3, इसका मीनिंग क्या हुआ, tan a प्लस बी इक्वल टू tan में √3 कितने डिग्री पर होता है, तो इसको हम √3 को लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। यहां पे कंपेयर करेंगे एंगल्स को, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 60 डिग्री एंड tan a माइनस बी इक्वल टू गिवन है 1/√3। देखिए tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है,
30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो इसको लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। यहां पे भी एंगल्स को कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये है आपका इक्वेशन 1। यहां से मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूं, a इक्वल टू 30 प्लस बी, इसको इक्वेशन 2 बोला, और ये वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इज a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। यहां पे a की जगह हम लिखेंगे 30 प्लस b, तो ये हो जाएगा आपका 30 प्लस b, a की जगह 30 प्लस b आ गया, और b तो अपनी जगह पर है ही, इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां से आपको मिलेगा 30 प्लस 2b इक्वल टू 60 डिग्री, b प्लस बी 2b हो जाएगा। 30 डिग्री को ट्रांसपोज करके उधर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा 2b इक्वल टू 60 माइनस 30। 2b इक्वल टू 30 मिलेगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा 30/2, तो b इक्वल टू आ गया 15 डिग्री। a की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वेशन 2 में रख दो। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 इज a इक्वल टू 30 प्लस b, तो ये आ गया 30 प्लस 45, सॉरी 30 प्लस 15, b 15 है ना, तो ये a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। तो ये आपके आंसर्स आ गए a 45 एंड b 15। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एक एक करके देखते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट इज साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। समझने की कोशिश करो क्या है यहां पर, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। देखते हैं क्या ऐसा होता है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैं ले लिया a 30 डिग्री एंड b 60 डिग्री, ठीक है। रख के देखिए यहां पर साइन 60 प्लस साइन 30 प्लस 60 कितना आएगा, ये साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। अब देखते हैं साइन a प्लस बी भी 1 आता है कि नहीं। ये तो मैंने लिया LHS। अब यहां समझ देख लो, अब यहां लेते हैं RHS। RHS इज साइन a प्लस साइन बी, तो साइन 30 प्लस साइन 60। साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2। इट इज 1 प्लस √3/2। तो क्या 1 और ये 1 प्लस √3/2 इक्वल है, नहीं है इक्वल, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सारे एंगल्स के लिए ऐसा नहीं होता। इसका सेकंड देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो आप जब टेबल में देखेंगे साइन थीटा वाली लाइन को तो आपको ये समझ आएगा। देखिए साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज 1। तो देखिए यहां पर एंगल थीटा की वैल्यू 0 से इंक्रीज हो रही है, 0 से 30 45 60 एंड देन 90 जा रही है। तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। पहले 0 है, फिर ये 0.5 है 1/2, फिर 1/2 से बड़ा है 1/√2, फिर उससे बड़ा है √3/2 और फिर उससे बड़ा है 1। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। The value of sin theta increases as theta increases. This statement is true. Next, third, the value of cos theta increases as theta increases. तो ये जो वैल्यूज हैं आपके sin थीटा के, ये वैल्यूज cos थीटा में भी आते हैं, लेकिन ये उल्टे आते हैं। अब cos थीटा पे चेक कीजिए, टेबल में देखो cos थीटा में क्या आते हैं वैल्यूज। cos 0 डिग्री इज 1,
देन cos 30 which is root 3 by 2, then cos 45 which is 1 by root 2, cos 60 which is 1 by 2, and cos 90 which is 0. तो here angle theta increases but cos theta decreases. So this statement is false. Next, sin theta equal to cos theta for all values of theta. देखिए यहां पर यदि आपका ये sin थीटा इक्वल टू cos थीटा हो गया, cos थीटा को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1. इट इंप्लाइज दैट tan थीटा इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा. tan थीटा की वैल्यू सारे एंगल्स के लिए 1 होती है क्या, नहीं होती. ये tan थीटा 1 होता है फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री ओनली. इसलिए sin थीटा इक्वल टू cos थीटा होगा फॉर थीटा 45 डिग्री. आपने अभी यहां पर देखा था cos थीटा के वैल्यूज अलग आ रहे थे और sin थीटा के अलग आ रहे थे, इसलिए ये क्या है आपका फॉल्स है. cot A is not defined for A equal to 0 डिग्री. देखिए cot 0 की वैल्यू क्या होती है, आप टेबल से डायरेक्ट देख सकते हैं. cot A की जगह 0 है. cot 0 जो होता है वो होता है 1 अपॉन tan 0. tan 0 डिग्री होता है 0, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन 0. 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. इसमें लिख देंगे ट्रू. नोट कीजिए.